नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता धवल बारभाया से। धवल बारभाया का जन्म मुंबई में हुआ। धवल ने कॉलेज के समय से ही रंगमंच करना शुरू कर दिया था। हिंदी के साथ गुजराती नाटकों में भी अभिनय किया। फिर गुजराती सीरियल सौ दाड़ा सासुना से टीवी जगत में कदम रखा। इसके बाद हिंदी टीवी सीरियल मणिबेन.com में स्मृति ईरानी के साथ अभिनय किया। फिर धारावाहिक थोड़ी सी जमी थोड़ा सा आसमां, तू मेरे अगल बगल है, शरारत, तो वहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अहम भूमिका निभाई है। टीवी सीरियल के साथ फिल्म सुल्तान में सलमान खान के साथ, अलादीन में अमिताभ बच्चन और रितेश देशमुख के साथ अदाकारी की है। धवल बारभाया ने वरुण धवन के साथ नवरत्न पाउडर, अमिताभ बच्चन के साथ कैडबरी चॉकलेट समेत 200 से ज्यादा एड फिल्मों में अभी तक अभिनय कर चुके हैं। बहुत जल्द महेंद्र सिंह धोनी के साथ और विराट कोहली के साथ भी धवल बारभाया एड फिल्म में नजर आएंगे। तो आज हम इनसे मिलेंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता धवल बारभाया। धवल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्वदेश न्यूज चैनल और थैंक यू आपको भी कि मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं आप। जी, धवल जी, बहुत सारे काम किए आपने, बहुत सारे बड़े-बड़े जी, स्टार के साथ आपने काम किया है। लेकिन ये ज़रूर जानना जी। चाहेंगे हम सबसे पहले शुरुआत कैसे हुई? कब आपको लगा कि आपको एक्टर बनना है? क्या कुछ ख़ास वजह थी या किसी से आप इंस्पायर्ड थे, किसी हीरो हीरोइन से? कैसे आपको लगा कि मुझे इस एक्टिंग फील्ड में जाना है? सर सच्ची कहूँ तो मैं इंटर कॉलेजिएट प्ले करता था। हुँ, एक्चुअली मैं प्ले भी नहीं करता था। मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम था अंकुर दोषी। हुँ, हालांकि अभी भी वो मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। तो उसने मुझे ये इंस्पायर किया कि धवल तू प्ले कर हम लोग के साथ, तुझे मजा आएगा। लाइक इट्स लाइक समथिंग न्यू, तुझे कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। हुँ, तो वो मुझे खींच के लेके गया थिएटर की तरफ। तो मैं वहां पे एक्चुअली जा रहा था ऐसे ही मस्ती मजाक के लिए जा रहा था, क्योंकि हम लोग का क्या होता था अटेंडेंस वो हो जाता था कि अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपका अटेंडेंस फ्री, तो हुँ, आप कर सकते हो, अटेंडेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं था। जी, तो मैंने बोला चलो ये एक मौका है तो जाते हैं। तो वहां पे जब मैं गया तो मुझे पता चला कि जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे वो बहुत ही सीरियस थे, मतलब दे वर लाइक दे वांट टू परस्यू दिस एक्टिंग एज अ प्रोफेशन। हुँ, बट उल्टा हुआ, मैं बन गया एक्टर और वो लोग सब जॉब और बिजनेस कर रहे हैं अपना अपना। जी, तो ये श्रेय मेरे फ्रेंड अंकुर दोषी को जाता हाँ। है। तो आपने अटेंडेंस को मैनेज करने के लिए आपने एक्टिंग की ऐसी शुरुआत की आपने, लेकिन ये यस। आपका प्रोफेशन अब बन गया आपका। जी। अच्छा, जी जो जी 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 पहला जो टीवी सीरियल था वो था गुजराती सीरियल जी सौ दाड़ा सासुना, ये आपका पहला जी सीरियल था। तो फर्स्ट जी ब्रेक था ये आपका, इसमें कैसे आपको मौका मिला? उसके बाद फिर रंगमंच के बाद इस फर्स्ट ब्रेक तक आपका स्ट्रगल कैसा रहा? जी। सौ दाड़ा सासुना ऐसा था कि दीपक बावस्कर उसके डायरेक्टर थे, वो बहुत ही सीनियर डायरेक्टर है गुजराती इंडस्ट्री के। हम्म, तो एक बार ऐसे हम लोग दीपक बावस्कर जी से मिलने गए, हम लोग तो नए थे। तो मैंने बोला कि सर मेरे लायक कुछ काम है। तो उन्होंने बोला तुरंत बोला कि हाँ कल शूट पे आ जाना, कल हम लोग अंधेरी में शूट कर रहे हैं, तुम तुरंत आ जाना। हम्म, मैंने बोला सर टाइम वगैरह क्या है, कि आपको सब पता चल जाएगा, आप पहुंच जाना। ठीक है। तो नए नए थे तब थिएटर करते थे। तो गया मैं सेट पे, तो दीपक भास्कर जी से मिला तो बोला कि हाँ अरे तू वही लड़का है जो कल आया था, करेक्ट? बोला हम्म, यस सर। बोला कि एक सीन है, पढ़ ले तू। तो वो सीन मैंने पढ़ा और जब हम लोग का मतलब जब हम लोग ऑन फ्लोर गए तो पूरा मैं तो कैमरा के बाहर ही चला गया परफॉर्म करते करते, क्योंकि वो अच्छा, थिएटर करते थे तो हाँ, कैमरा का सेंस नहीं था, तो मैं पूरा बाहर चला गया। तो हाँ, दीपक भाई ने इतने बोला कि तू एक्टिंग अच्छी करता है लेकिन कैमरे के अंदर कर, कैमरे के बाहर जाके मत कर। हाँ, तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। फिर दीपक जी बहुत खुश हुए थे। उन्होंने बोला था कि लाइक धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, पहले हम्म, छोटे छोटे रोल करो फिर बड़े रोल मिलेंगे। बट उनकी ब्लेसिंग्स अभी भी मुझे याद है कि उन्होंने बोला था बड़े रोल मिलेंगे। एंड हम्म। फॉर्चुनेटली आई एम ब्लेस्ड। बिल्कुल, लगातार आपको एक के बाद एक बड़े रोल मिलते जा रहे हैं। एक हिंदी जी सीरियल था शुरुआत में जो आपने किया था, जी मणिबेन.com। जी इसमें आपने जो मुख्य भूमिका इसमें जो निभाई थी स्मृति ईरानी ने, जी उनके साथ आपने इसमें अभिनय किया था। और जी स्मृति ईरानी अभी मिनिस्टर है, तो ये कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का? क्योंकि गुजराती के बाद फिर ये पहला सीरियल था शायद मेरे ख्याल से हिंदी का आपका। जी 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 जी। स्मृति मैम के साथ मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने 2 साल उनके साथ काम किया है। हुँ, उनका खुद का प्रोडक्शन था, उग्राया प्रोडक्शन करके था। हुँ, तो थोड़ी सी जमीन थोड़ा सा आसमां मैंने किया था उनके साथ, कुछ 7-8 महीना किया था।
और 1 साल हम लोग ने moneypen.com किया था। स्मृति मैम के साथ बहुत ही मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। शी वॉज लाइक अ फैमिली मेंबर। एक बात मुझे अच्छी लगती है, जितने भी बड़े कलाकार हैं, स्मृति मैम हो गए, बच्चन जी हो गए, दे नेवर मेक यू फील, आपको फील नहीं करवाते कि हम इतने बड़े हैं। वो लोग इतने ईज के साथ काम करते हैं ना आपके साथ, आपको पता नहीं चलता कि आप उनके साथ काम कर रहे हो। और स्मृति मैम का एक बहुत अच्छा था, उनका मेमोरी बहुत अच्छा है। तो उनको स्टोरी के साथ, स्क्रिप्ट के साथ हर एक के डायलॉग याद रहते हैं। अगर आपने कभी 19-20 मिस्टेक कर दी तो स्मृति मैम बोलती है कि सही कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तूने गलती की है। और बिलीव मी, उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहता था, एक भी 19-20 परफॉर्मेंस नहीं होता था। जो टेक मास्टर में करते थे वो सेम क्लोजअप में करते थे। मतलब 19-20 लुक का भी फर्क नहीं, डायलॉग का भी फर्क नहीं। तो वो उनसे एक बहुत अच्छी चीज सीखने को मिली कि भाई एज एन एक्टर यू शुड नो एवरीथिंग। जी, बहुत लंबा स्क्रीन प्ले सब पता रहता है। जी, बहुत समय तक आपने उनके साथ काम किया है, स्मृति ईरानी जी के साथ। अभी केंद्रीय मंत्री हैं, तो राजनीति में आने के बाद, मंत्री बनने के बाद कभी आपकी उनसे मुलाकात हुई, या कभी फोन में या कभी मैसेज में बातचीत हुई आपकी उनसे? नहीं सर, वैसे पर्सनल मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन वी आर ब्लेस्ड कि हम लोग की टीम को उनके मैसेज आते हैं, एसएमएस आते हैं दिवाली के, हैप्पी दिवाली के। क्या बात है। तो वी आर लकी इन दैट वे। थैंक्स टू स्मृति मैम फॉर मैसेजिंग अस एंड रिमेम्बरिंग अस। जी बिल्कुल, हमें लगता है कि ये जो आपने थैंक यू, धन्यवाद दिया है, वो हमारे चैनल के माध्यम से उन तक जरूर पहुंचेगा। आपने कई सीरियल किए हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो कि बहुत ही लोकप्रिय धारावाहिक है और सबका पसंदीदा धारावाहिक है। मैं भी कई सालों से इसको लगातार देख रहा हूँ। इसमें कुछ एपिसोड में आपने एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर किया था। इसमें आप विलन बने थे, कुछ चाय टकाटक टाइप का कुछ आपका कैरेक्टर था। बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। कुछ इस कैरेक्टर के बारे में आप बताएं, और क्या कुछ आपने विलन बन के इस गोकुल धाम सोसाइटी में हंगामा किया था, वो भी जरा बताएं हमारे दर्शकों को। जी जी, एक्चुअली क्या हुआ था, तारक मेहता में जो डायरेक्टर है मालव राजरा, हाँ, वो मेरे रूममेट थे जब हम लोग थिएटर करते थे। तो उनके पापा के साथ मैं प्ले करता था, तो ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ आवर प्ले। बेसिकली उनको डायरेक्शन में इंटरेस्ट था। तो उनका मुझे एक दिन कॉल आया कि धवल यही एपिसोड है और हम लोग चाहते हैं कि आप ही काम करो इसमें, क्योंकि हम लोग को चाहिए पॉजिटिव फेस जो नेगेटिव रोल करे। तो मैंने बोला ये तो मेरे लिए बहुत लकी वाली बात होगी कि लाइक यस, पॉजिटिव फेस है और नेगेटिव रोल करना है जी। तो मैंने बोला ठीक है करते हैं। तो बोला कि ऐसा कुछ है कि एक मिली भगत। अच्छा धवल जी, फेस की बात हो रही है, आपका फेस थोड़ा आउट ऑफ कैमरा हो गया है। जैसे आपने बताया ना, पहले टीवी सीरियल में आप कैमरे के बाहर चले गए थे, वैसे अभी भी थोड़े से बाहर हो गए आप। सेंटर में आ जाइए। हाँ जी, बिल्कुल, ओके, परफेक्ट। हाँ, ये वाला एंगल ठीक है आपका। जी। तो सर उसमें ऐसा था कि जब हम वो कर रहे थे चाय टकाटक चाय वाला एपिसोड, उसमें कैरेक्टर था मिली भगत का। हाँ, मिली और भगत, मैं भगत बना था, जो मेरी वाइफ बनी थी, जो किरदार निभा रही थी मनीषा, वो मिली बनी थी। तो हम लोग क्या किया था, मिली भगत बन के गोकुल धाम सोसाइटी में हम लोग जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग बहुत अच्छी चाय देते हैं आपको, बहुत ही अच्छी चाय सस्ते भाव में देते हैं और ये बहुत ही लोकप्रिय चाय है। तो चाय का नाम था टकाटक चाय। तो उसमें एक जिंगल बनाया था। हाँ, अगर सर आपकी परमिशन हो तो मैं जिंगल एक बार आपको गा के सुनाऊं। नहीं, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। जी 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 जी। तो वो जिंगल कुछ ऐसा था, चाय टकाटक चाय सबके मन को भाए, पापा हो या बेटा या बेटे की माए, चाय टकाटक चाय सबके मन को भाए, सुरसुर करके पियो ना पीने में करो घाय, सुरसुर करके पियो ना पीने में करो घाय, चाय टकाटक चाय सबके मन को भाए। वाह, बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनके अंदर एक तड़प बढ़ गई होगी चाय पीने की, और वो जरूर चाय बना रहे होंगे, बोल रहे होंगे कि चाय बना दीजिए एक कप। क्योंकि जिस तरीके से आपने चाय को, आपने फिर से एक कहते ना कि एक उमंग पैदा कर दी चाय पीने की इस डायलॉग के साथ आपने, बहुत जबरदस्त। जी जी, थैंक यू जी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या, चाय पिला के आप गोकुल धाम सोसाइटी वालों का आप बेहोश कर देते हैं और फिर चोरी करके भाग जाते हैं? मैं गोकुल धाम सोसाइटी वालों को, मैं और मिली बेहोश कर देते हैं। फिर उनका मतलब गहने वहने सब लूट के, पैसे वैसे लूट के हम लोग भाग जाते हैं। लेकिन गोकुल धाम सोसाइटी में एक बहुत ही होनहार सेना है जिसका नाम है टप्पू सेना। हाँ, वो टप्पू सेना पकड़ लेती, फिर आपको सीख भी देती है और फिर आप लोग एक्सेप्ट भी करते कि आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। जी
जी जी। जी। अच्छा, फिल्म बट की सर बात एक चीज करें। मैं कहना चाहूंगा, बहुत ही अच्छा माहौल है वहाँ पे बिल्कुल। और सारे आर्टिस्ट वेरी कोऑपरेटिव है देखिए यही एंड कारण। इट इज वेरी नाइस टू बिल्कुल। वर्क विद देम। धवल जी, यही कारण है कि इतने सालों से वो सीरियल लगातार चल रहा है और लोग उस सीरियल को जी जी पसंद जी कर रहे सर, हैं। 13 साल हो गए। हाँ, आसान नहीं होता एक सीरियल को इतने साल लगातार चलना। नहीं नहीं और नहीं। टीआरपी उसकी कमी नहीं होती है, लगातार उसको देखते रहते हैं, पसंद करते रहते हैं। तो यही खास बात होती है और इसके लिए आपका जो माहौल होना चाहिए सेट में, वो बहुत अच्छा होना चाहिए और वही आपने। और सर हम लोग का टीम वर्क जो है वो बहुत ही अच्छा है, हम्म। बहुत ही अच्छा टीम वर्क है, वेदर इट इज टेक्नीशियन, आर्टिस्ट हो, डायरेक्शन टीम हो, जी। प्रोडक्शन टीम हो, एवरीवन इज वेरी नाइस, बिल्कुल एवरीवन बिल्कुल। इज वेरी कोऑपरेटिव। जी। अच्छा, आपने एक जादू वाली फिल्म की थी। अब दर्शक सोचेंगे जादू वाली फिल्म अलादीन, उस फिल्म का नाम था अलादीन। इसमें आपने जी जी अमिताभ जी बच्चन के साथ और रितेश देशमुख के साथ, हीरोइन थी इसमें जैकलीन, इनके साथ आपने काम जी किया है। तो जी। कैसा ये एक्सपीरियंस था? और अमिताभ बच्चन तो सबके फेवरेट है, शहनशाह है। तो कुछ ऐसा था कि कुछ सीन आपको करना था जिसपे डायरेक्टर ने आपको इस सीन को करने के लिए कुछ अलग अंदाज बताया था और अमिताभ जी बच्चन साहब ने बोला कि इस सीन को तुम कुछ इस तरह से करो है। लेकिन जी आप जी। कश्मकश में पड़ गए कि भाई मैं डायरेक्टर की सुनूं क्या अमिताभ बच्चन की सुनूं। फिर अल्टीमेटली आपने किसकी मानी? फिर क्या हुआ उसके बाद? जो सीन था वो आपका, वो आपने किसके कहने के हिसाब से किया आपने? फिर उसके बाद क्या हुआ? सर ऐसा हुआ था, हम लोग अलादीन मूवी का शूट कर रहे थे हाँ। और शाम का वक्त हो गया, तो मतलब सनसेट था हम्म। और हम लोग फिल्म सिटी में शूट कर रहे थे, एकदम टॉप पे शूट कर रहे थे जहाँ हम्म। पे 6 बजे के बाद शूट अलाउ नहीं होता है। हेलीपैड एक प्लेस है फिल्म जी। सिटी में, वहां पे हम लोग शूट कर रहे थे। जी। तो उन लोग को शूट जल्दी करना था बिकॉज सनसेट हो रहा था। हम्म। तो हम लोग जब वो सीन आया तो सर ने बताया कि सीन ऐसा ऐसा है और तुम्हें बहुत ही मतलब कुछ ऐसे नॉर्मली बैठ के करना है, ज्यादा कुछ हम्म। करना नहीं है। तो मैंने ऐसे मतलब मैं रिहर्स कर रहा था, मुझे पता नहीं था। तो बच्चन जी ने वो देख लिया, हाँ। बच्चन जी को वो चीज पसंद आ गई, तो हम्म। बच्चन जी ने मुझे आके बोला कि यही करना है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, लेकिन ये जो डायरेक्टर ने बताया था उससे ये अलग था ये। नहीं, उन्होंने बोला था कि इसको थोड़ा नेचुरल तरीके से रखना, ज्यादा फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह मत देना। हाँ। तो मैंने रिहर्सल्स में थोड़ा एक्सप्रेशन वगैरह दिया है, थोड़ा मैंने अलग तरीके से किया। हाँ। बच्चन जी को वो चीज थोड़ी पसंद आ गई, तो बच्चन जी ने बोला कि ये तो ऐसा ही करना है, ये आपने बहुत अच्छा किया है, तो मुझे भी मिलेगा आपको, मतलब 1-on-1 करने में अच्छा लगेगा। हाँ। एक एज एन एक्टर आपको रहता है ना कि आप इंटरेक्शन कर रहे हो, गिव एंड टेक बिल्कुल बहुत अच्छा बिल्कुल। होना चाहिए। जी। तो बच्चन जी ने बोला ये गिव एंड टेक बहुत अच्छा होगा। हाँ। मैंने बोला कि ठीक है सर। तो अभी अब बच्चन जी ने कहा, डायरेक्टर ने भी कहा, तो मैंने बोला अभी चलो करते हैं। हाँ। और वो सीन हम लोग ने शूट किया और बच्चन जी आए, हम लोग का वो इंटरेक्शन हुआ। हम्म। बच्चन जी फिर स्टेप्स के ऊपर चढ़ गए, वैसा सीन था। हम्म। जैसे वो सीन खत्म हुआ, कट हुआ, तो वहां से डायरेक्टर ने बोला कि ये मैंने नहीं बोला था करने के लिए, आपने ऐसा क्यों किया? हाँ। मैंने बोला कि सर बस मैंने किया, मतलब मुझे ऐसा लगा। हाँ, मतलब आपने बच्चन साहब का आपने नाम नहीं लिया कि मुझे बच्चन सर ने कहा नहीं, मैंने करने के बच्चन लिए। साहब के नाम नहीं लिया, नहीं लिया मैंने, हाँ। क्योंकि मैं भी थोड़ा डरा हुआ था। मैंने बोला बोलूं ना बोलूं, मैं भी थोड़ा डरा हुआ था हाँ। ऑनेस्टली। तो फिर मैंने खाली बच्चन साहब को यूं ऐसे लुक दिया, मैंने बोला सर, तो बच्चन जी ने सिर्फ इतना किया। मैंने बोला आज मेरा पैकअप है ये मूवी से। आप बिलीव नहीं करोगे, 4 सेकंड के बाद मेरे कंधे पे बच्चन जी ने हाथ रखा और हाँ। मुझे खड़ा किया। हाँ। और बच्चन जी ने बोला कि भाई साहब, जब आप इतना अच्छा अभिनय कर सकते हैं तो आप डर क्यों रहे हो? हाँ। ये सीन बहुत ही अच्छा हुआ है। हाँ। फिर सुजय जी ने चेक किया मॉनिटर पे और बहुत अच्छा सीन निकला था। लकीली वो सीन है भी मूवी में। बहुत बढ़िया। फिर बच्चन जी ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज बताई कि आप कलाकार हो, आपको आपका काम आता है, हाँ। तो आप अपना काम निष्ठा से कीजिए, ऑनेस्टली कीजिए, ऑडियंस देख लेगी आपका काम। बिल्कुल, वाकई अगर हम शिद्दत के साथ हम कोई भी काम करेंगे तो वो डेफिनेटली जी सफल होती है और आपने वही शिद्दत के साथ किया आपने। हालांकि बच्चन जी। साहब, आपको थोड़ा लगा कि बच्चन साहब तो मुकर गए, लेकिन फिर बच्चन साहब तो बच्चन साहब है, फिर आए आपके सपोर्ट में और अल्टीमेटली वो सीन फिर रखा भी गया। अच्छा, सर जो। क्या होता है, जी। अब वो बच्चन जी है, बच्चन जी है, हाँ। बच्चन जी के सामने हम तो बहुत मतलब बहुत ही छोटे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा डर लगता है कि लाइक अभी क्या होगा। हाँ। बट नहीं, बच्चन लेकिन जी ने जो बड़प्पन उन्होंने एप्रिशिएट दिखाया एक चीज और भी बताई।
आपके सपोर्ट में खड़े रहे। आपकी दूसरी फिल्म की बात करते हैं हम, फिल्म सुल्तान। इसमें आपने रिपोर्टर का किरदार निभाया था और इसमें जी सलमान खान से आप कुछ सवाल करते हैं और वो आपको थप्पड़ मार जी देते हैं। तो भाई उसमें क्या जी। पूछ लिया था आपने उस किरदार में कि सलमान खान ने थप्पड़ मार दिया आपको? नहीं, थप्पड़ ऐसा था, वो सीन ही वैसा था। हाँ, हालांकि सलमान सर बहुत ही अच्छे हैं हाँ, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से वो सीन शूट किया था। पहले एक्सप्लेन किया, उन्होंने मुझे बताया भी कि थोड़ा विस्परिंग टोन में बोलना, ऐसे करना, हाँ, और बोला कि मैं तुम्हें चाटा मारूंगा लेकिन असली वाला नहीं मारूंगा, आप हाँ, प्रॉपर रिएक्ट कर लेना। तो वो कुछ ऐसा सीन था कि मूवी अगर आपने देखी है सुल्तान, तो उसमें जी, ऐसा था कि जब सुल्तान का ग्रोथ होता है, हाँ, तो सुल्तान का ग्रोथ होता है तो वो अच्छी तरह से पॉजिटिवली ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन एक रहता है ना कि एक अब मैं जीत जाऊंगा, वो वाला वो हो जाता है। जी, तो उस सीन की डिमांड वैसी थी कि मैं सुल्तान साहब को बोलता हूँ, सुल्तान साहब लगता है कामयाबी आपके दिमाग पे चढ़ गई है। हाँ, पहले मैं उनको क्वेश्चंस पूछता हूँ कि सुल्तान साहब क्या लगता है आपको, आपको कोई हरा नहीं सकता? तो हुँ, सुल्तान साहब जेन्युइनली बोलता है कि लगता है आप मेरी मेहनत और सफलता से खुश नहीं हो। हुँ, तो वो मिसअंडरस्टैंड, मतलब मैं उनके साथ क्लियर करने जाता हूँ कि सुल्तान साहब मुझे माफ करना, मैं आपसे गलती हो गई, मतलब मैं, मेरा इंटेंशन वैसा नहीं था आपसे पूछने के हाँ, लिए। हालांकि मेरा इंटेंशन था एज एन कैरेक्टर। हाँ, एज़ एन कैरेक्टर। फिर मैं बोलता हूँ कि मेरा फोटो खींचते हैं, हम लोग एक साथ में फोटो खींचते हैं, तो मैं हाँ। फोटो खींचते हुए उनको बोल देता हूँ, सुल्तान साहब लगता है कामयाबी आपके दिमाग पे चढ़ गई है। और फिर तब वो हल्का सा सुल्तान का हंसते हुए एक बोलते हैं थप्पड़ कि पड़ता है, नाटक वाला थप्पड़। जी। अच्छा, बट एक बात कहना चाहूंगा सर, वो प्लीज। सीन खत्म होने के बाद हाँ, सलमान सर वॉज वेरी हैप्पी। उन्होंने हाँ, मेरा डबिंग करवाया, उन्होंने मेरा डबिंग करवाया, और ऑफकोर्स उनके साथ फोटो भी खींचने को मौका मिला। लेकिन जो बात हुई, 2 घंटे हम लोग साथ में थे, दैट वाज वेरी नाइस टाइम। हम्म। नहीं, वाकई ये जो एक्सपीरियंस होते हैं ये यादगार बन जाते हैं बड़े स्टार के साथ काम जी करने का। अच्छा, आप भी स्टार ही हैं, आप भी कई सालों से रंगमंच कर रहे हैं, 200 से ज़्यादा आपने ऐड फिल्में कर ली हैं, बड़े जी। बड़े आपने सुपरस्टार के साथ काम किया है। तो रंगमंच का या कोई गुजराती नाटक का या हिंदी सीरियल का कोई संवाद हम आपसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि जो जी टकाटक आपने जो जिस टकाटक अंदाज में बोला, तो दिल की इच्छा बढ़ जी गई है कि हम और कुछ टकाटक संवाद आपसे सुन लें। जी। मैं गुजराती प्ले कर रहा था 2007 में। जी, मेरे समय याद आ गया, जी, उसके राइटर थे विनोद सरवैया, राइटर थे। हाँ, जी। और वो प्ले था, तो उसमें एक मेरा गुजराती में डायलॉग था। हाँ, ये बेसिकली एक मैं वन लाइन में बताना चाहता हूँ कि कोई भी एज हो, हाँ, ओके, आप मैरिड हो तो आप कपल के साथ, मैरिड कपल कैसे मतलब हैप्पीली रहते हैं, और अगर हैप्पीली मैरिड है तो आपकी लाइफ में अनबन भी होता है, झगड़ा भी होता है, प्यार हम्म, भी होता है, खुशी भी होती है, गम भी होता है, उसके ऊपर पूरा प्ले था। जी, तो तब मेरी नई नई शादी होती है, वैसा दिखाया था प्ले में। हाँ, तो प्ले पे मेरी शादी होती, तब मुझे एक लाइन बोलनी थी। हम्म, वो लाइन थी मतलब शादी का लड्डू होता है, वो मीठा भी होता है, कड़वा भी होता है, हम्म, लेकिन वो लकड़े का लड्डू होता है। ओके, आप खाओगे तो भी पछताओगे, ना खाओ तो भी तो भी पछताओगे। बचता होगे। तो उसके ऊपर एक गुजराती में लाइन थी, हाँ, जो विनोद सरवैया ने लिखी थी, बहुत अच्छी लिखी थी लाइन। मैं गुजराती में बोलूंगा वो लाइन। प्लीज। હું તો જાણું છું લગ્ન છે લાકડાના લાડુ, પણ એ ભાવે સૌને પછી ભલે હોય એ વૈષ્ણવ જૈન કે કચ્છી માળું, લાગે છે સૌને પોતાનું જ બૈરું વાલું, પછી ભલે હોય એ જાડું કે પતલું, વધામણી લઈને જ્યારે આવી ચડે છે સ્નેહીજનોનું ગાડું, એ લાગે છે બહુ જ સારું. એટલે જ મેં પપ્પાને કહ્યું, પપ્પા તમ તમારે ભરી દો વાડીનું ભાડું. वाह, हेलो। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। हालांकि Thanks. हाँ, आपका जो एक्सप्रेशन है, शब्द तो हमको ज़्यादा क्लियर समझ में नहीं आया। अच्छा, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आपने जो बताया था इसके पहले आपने हिंदी में, क्या वही मीनिंग था इस डायलॉग का? डायलॉग ऐसा है कि हूं तो जानू छू लग्न है, मतलब मैं जानता हूँ कि हाँ, शादी है लकड़े का लड्डू, हाँ, लेकिन वो अच्छा लगता है सबको, चाहे वो जैन हो, वैष्णव हो या कच्ची माड़ू हो। हाँ। सबको अपनी ही बीवी पसंद है, भले वो मोटी हो या पतली हो। और जब गिफ्ट लेके आते हैं फ्रेंड्स और फैमिली, वो जी, लगता है बहुत ही अच्छा। हम्म, इसलिए मैंने पापा से कह दिया, पापा आप भर दो शादी प्लॉट का भाड़ा। वाह। अच्छा, कोई कोई हिंदी सीरियल या हिंदी रंगमंच का कोई डायलॉग अगर याद हो तो वो भी सुनना चाहेंगे?
अ, ये तो था टकाटक चाय वाला का। हाँ, ये तो बड़ा मतलब मैं तो आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आपको इतना लंबा आपको डायलॉग याद था। अच्छा, जी, किसी जी। किसी दूसरे फेवरेट एक्टर का या एक्ट्रेस का भी अगर आपको कोई डायलॉग संवाद याद हो तो सुनना चाहेंगे, वरना कोई बात नहीं, हम सवाल की तरफ बढ़ेंगे आगे। जी। एक नवाज़ भाई का बहुत स्वीट एंड शॉर्ट डायलॉग है। प्लीज। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा ये फैजल। ओह वाह! तो मुझे तो लगता है कभी अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, अगर अवेलेबल नहीं हो डबिंग के लिए तो आप उनके डबिंग कर सकते हैं आप। नहीं कर सकता। अच्छा, जैसे मैंने पहले कहा कि 200 से ज्यादा आपने ऐड फिल्मों में काम किया है, जिसमें आपने जी। अमिताभ बच्चन के साथ, शिल्पा शेट्टी के साथ, वरुण धवन के साथ, मंदिरा बेदी के साथ और कई बड़े लोगों के साथ आपने ऐड फिल्म में काम किया है। तो सबसे प्यारा कैरेक्टर, सबसे अच्छा कैरेक्टर आपको कौन सा लगा और किस ऐड में काम करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आया, और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस जो आपका अच्छा एक्सपीरियंस था किस बड़े स्टार के साथ था? ऐड फिल्म की बात कर रहा हूं मैं। जी, जी, जी। सर वैसे तो सभी स्टार्स के साथ जब आप काम करते हैं तो यू फील हैप्पी। हम्म। एंड आई एम ब्लेस्ड कि मुझे जितने भी स्टार्स के साथ मैंने काम किया है उनके सबके साथ मुझे अच्छा रोल मिला। हाँ। एक मैंने ऐड की थी रणबीर कपूर के साथ। जी। रणबीर कपूर के साथ मैंने की थी टाटा डोकोमो करके एक सर्विस आई थी, फोन की हाँ सर्विस आई थी हाँ। टाटा डोकोमो। जी। तो उनके साथ मैंने किया था रणबीर कपूर के साथ, तो हम लोग वन ऑन वन थे। हम्म। तो मैंने रणबीर कपूर को बोला कि मैं अपनी लाइन खुद बोलूंगा जब उनका क्लोज चल रहा था। हाँ। तो ही वॉज वेरी हैप्पी। तो शूट जैसे हम लोग का खत्म हुआ तो रणबीर कपूर ने बोला कि मेरी तरफ से ऑटोग्राफ लेके जाओ। क्या बात है! जी। ग्रेट। बहुत जी। बढ़िया। अच्छा, आपने एक्टर के साथ तो काम किया ही, बड़े आपने क्रिकेटर के साथ भी काम किया है। बहुत जल्द विराट कोहली और और महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी आपकी एक ऐड फिल्म आने वाली है। तो जो एक्टर होता है उसको तो एक्टिंग आती है, लेकिन जब आप एक क्रिकेटर के साथ आप एक्टिंग कर रहे होते हैं, ऐड जी, फिल्म कर रहे जी, होते हैं जो आपने की है महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के साथ, तो उनके जी, साथ जी। एक्टिंग करने में कैसा रहता है? क्या एक्टिंग करने में थोड़ी सी उनको परेशानी होती है, या फिर वो इतने एक्सपर्ट हो गए अब ऐड करते नहीं करते कि बिल्कुल एक्टर की तरह एक्टिंग करते हैं वो? सर, सच्ची बोलूं, दे आर सो जेन्यून एंड दे आर सो ऑनेस्ट इन देयर वर्क। हाँ। आपको लगता नहीं कि वो आर्टिस्ट है कि क्रिकेटर है। हाँ। जब आप उनके साथ फ्रेम शेयर करते हैं, दे आर सो हम्बल एंड दे आर हम्म। सो कोऑपरेटिव। उनको भी इतना एक्सपीरियंस हो चुका है ना एक्टिंग का, हाँ। तो जरा भी प्रॉब्लम नहीं होता है। नहीं, हम्म। इनफैक्ट धोनी सर तो बहुत ही अच्छे थे जब मैंने उनके साथ वन ऑन वन किया था। हाँ। तो लाइक धोनी सर वाज लाइक कि मैं मेरी लाइन ये है, आपका रिएक्शन ये रहेगा, इसके बाद आपकी क्यूज है ये है। तो हम लोग ने प्रॉपर स्क्रिप्ट रीडिंग भी किया था। ग्रेट। और अगर कहीं पे मेरी मिस्टेक होती है तो वो बोलते कि कोई बात नहीं, फिर से रीटेक कर लेते हैं। अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी के साथ आप कुछ कोविड के रैपिड एक्शन जो टेस्ट होते हैं उसके कुछ जी, ऐड किया आपने, तो थोड़ा सा बताएं इस जी, बारे में जी, आप। जी। जी, वो रिसेंटली हम लोग ने एक ऐड किया था जिसका नाम है कोविड फाइन करके कार है, कोविड फाइन करके कार हाँ। है। इट्स अ किट, इट्स अ कोविड टेस्टिंग किट जिसको आपको 15 मिनट में पता चल जाएगा बहुत बढ़िया, कि मतलब आपको कोविड है जी। कि नहीं। बिल्कुल, तो तो बहुत वो अच्छा ऐड में एक्सपीरियंस हम रहा लोग ने ऐसा आपका किया था। इनके साथ। एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में हम बातचीत करना चाहेंगे, समय कम है थोड़ा सा। तो जी, आपको जो शौक है वो टॉय कार का, आपको बहुत शौक है, आपको बचपन से आप उसको कलेक्ट कर रहे हैं, और 300 से जी, ज्यादा अभी तक टॉयज कार ने का जो कलेक्शन जी, वो आपके पास है। तो आखिर ये जी। शौक शुरू कैसे हुआ, और 300 से ज्यादा कार है आपके पास है तो कैसे संभालते हैं आप इनको आप? बचपन में पापा मेरे लिए पहली कार लाए थे, मैं दिखाना चाहूंगा दर्शकों को। हाँ। ये पहली कार थी। क्या बात है! थोड़ा सा सामने अपने, हाँ, अपने चेहरे के पास रख लीजिए। हाँ, ये पहली कार थी जो पापा आपके लिए लेकर आए थे। ये सबसे पहली कार थी जो पापा मेरे लिए लेके आए थे। हाँ। और ये दो कार्स है। हाँ, नहीं, चेहरे के सामने रखी, हाँ। सॉरी। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसी 300 का कलेक्शन है आपके पास, 300 से ज्यादा कार होगा। जी सर, तो ये दो जो है वो लेटेस्ट वाली है, मेरी वाइफ ने गिफ्ट की है। हाँ। ग्रेट, और वो चलिए। पहली वाली पापा ने गिफ्ट की ये थी। ये ये बहुत अच्छा शौक है आपके, व्यक्तिगत शौक, ऐसे ही बढ़ाते रहिए, 1000 तक आप इसको लेके जाइए, और ऐसे ही आप दर्शकों को एंटरटेन करते रहिए, क्योंकि आप बहुत ही जबरदस्त एक्टर हैं। आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। जी, जी, जी। तो बातें सितारों की में आज हमने मुलाकात की अभिनेता धवल बारभाया से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज।